गाइस, वेलकम बैक टू कशिफ द स्टडी बडी। आज की वीडियो में हम क्लास 10 यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर करने वाले हैं। आज से पहले आपने रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स इन सब के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आ गए? ये नाम से आपको सुनने में लग रहा होगा कि बड़े मुश्किल है, लेकिन ये बहुत आसान है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि आयोटा की फॉर्म में लिखे जाते हैं। यानी कि जब साइंटिस्ट ने नंबर बनाए, इन्वेंट किए, तो हर नंबर उन्हें मिला, लेकिन -1 का उन्हें आंसर नहीं मिला, ठीक है। या स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स उन्हें डिस्कवर करने, मतलब सॉल्व करने में मुश्किल हो रही थी। तो उन्होंने उसके लिए एक इमेजिनरी नंबर, यानी कि सोचा एक ऐसे नंबर के बारे में जिसको उन्होंने आयोटा का नाम दे दिया। दिस इज़ कॉल्ड आयोटा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज a + b आयोटा इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर जो a + b आयोटा की फॉर्म में लिखा जाता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। आगे उसकी ढेर सारी कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ कैटेगरीज हैं, वो हम डिटेल में अभी पढ़ते हैं। या सो कॉम्प्लेक्स नंबर की दो मेन कैटेगरीज हैं। एक है इमेजिनरी नंबर्स एंड सेकेंड वन इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि रियल नंबर्स हैं। फिर आगे से उनकी भी कैटेगरीज हैं, तो हम इनको डिटेल में देखते हैं। एक दफ़ा आप ये चार्ट का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लें। स्टूडेंट्स, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने लेना है तो। स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं डिटेल में थोड़ा सा रियल नंबर का। तो सबसे पहले हम रियल नंबर का देखते हैं। मैंने कहा कि कोई भी नंबर जो a + b आयोटा की फॉर्म में लिखा जा सके वो रियल नंबर कहलाता है, ठीक है। इसमें जो a होता है वो हमारा रियल पार्ट होता है, यानी कि कोई भी रियल नंबर, जैसे कि 5 हो गया, 4 हो गया, कुछ भी 5 हो गया, 6 हो गया, कोई भी ऐसा नंबर है जो कि रियल नंबर है, तो ये रियल पार्ट है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 5। उसके बाद हमारे पास आता है b आयोटा। यहाँ पे जो b है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, यानी कि वो हमने खुद सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास? इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 5 + 2 और साथ हमारे पास आयोटा आ जाएगा। ये आयोटा कहीं बाहर से नहीं आया, ये आयोटा हमने लेट कर लिया -1 के अंडर रूट को। जब भी आयोटा है तो उसको हमने उसकी जगह अंडर रूट -1 हम लिख सकते हैं और आयोटा स्क्वायर को हम -1 लिख सकते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि मतलब कुछ कैटेगरीज मैंने आपको बताया हैं, तो अब हम उनको देखते हैं। तो अब हम उसकी कैटेगरी 1 की तरफ जाते हैं, जो कि है इमेजिनरी नंबर्स। ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पे क्या है, जब हम a + b आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं तो b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि 5 + 2 आयोटा। यहाँ पे जो b है यानी कि 2 आयोटा है वो 0 के इक्वल तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये हमारा इमेजिनरी नंबर हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे b 0 के इक्वल हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे सिर्फ 5 लिख दूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये 5 जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो होगा, लेकिन एक इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे b जो है वो 0 के इक्वल है। यहाँ पे b हमारा क्या है? 0। अगर यहाँ पे से हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें, यानी कि a + b आयोटा की फॉर्म में लिखें, तो ये हो जाएगा 5 + 0 आयोटा। तो यहाँ पे b 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता। अब हमने जो ये अभी इमेजिनरी नंबर पढ़े हैं, इसमें फर्दर 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और एक होते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा था कि इमेजिनरी नंबर में b जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। a हो सकता है 0 के इक्वल, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसमें क्या होता है कि b और a दोनों ही 0 के इक्वल ना हो, यानी कि 5 + 2 आयोटा। फिर वही एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, डिफरेंट एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे रही। अब 5 यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि a 0 के इक्वल नहीं है और b भी 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर है, साथ ही साथ उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में आता है। अगर यहाँ पे मेरे पास यूँ हो जाता कि यहाँ पे हमारे पास a जो है वो 0 के इक्वल होता और b 0 के इक्वल ना होता। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे 3 आयोटा आ जाता, ठीक है, तो यहाँ पे जो b है वो तो 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन जो a है हमारा वो 0 के इक्वल है, यानी कि 0 + 3 आयोटा। तो इसका मतलब ये प्योर इमेजिनरी नंबर है, यानी कि जहाँ पे b 0 के इक्वल हो और b 0 के इक्वल ना हो और a 0 के इक्वल हो वो प्योर इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, और जहाँ पे दोनों ही 0 के इक्वल ना हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। ये वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि रियल नंबर्स भी होते हैं। यहाँ पे बी ज़ीरो के इक्वल हो सकता है, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो ज़ीरो के इक्वल हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 5 लिखती हूँ तो यानी कि बी जो है हमारे पास क्या होगा, 0 आयोटा। तो ये जो 0 आयोटा है हमारे पास, ये 0 के इक्वल आया ना, तो इसका मतलब बी हमारा 0 के इक्वल है। तो इट्स मीन्स कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि एक रियल नंबर है। कोई कंफ्यूजिंग बात नहीं है, सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाती हूँ। ओके, ये सिंपल सी बात है कि अगर ए और बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। जिस तरह के एग्जांपल अगर हम देखें 5 + 3 आयोटा, यहाँ पे ना तो ए और ना ही बी दोनों ही 0 के इक्वल नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। जब b 0 के इक्वल ना हो और a 0 के इक्वल हो, फॉर एग्जांपल 0 + 3 आयोटा या सिर्फ 3 आयोटा, तो वो प्योर इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। और ऐसे नंबर जिसमें b तो 0 के इक्वल हो लेकिन a ना हो, तो वो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे जो कि एक रियल नंबर है। वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4, अब यहाँ पे 4 हमारे पास रियल पार्ट 0 के इक्वल नहीं है, जबकि 0 के इक्वल नहीं है, जबकि जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है b वो 0 के इक्वल है, यानी कि 4 + 0 आयोटा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं उस पर अलग से वीडियो बना सकूँ। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कशफ द स्टडी बडी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।